प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आप लोग सारांश और लेखक परिचय को लेकर बहुत डर रहे हो। बहुत सरल शब्दावली में मात्र 5 मिनट की वीडियो देख लेना, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सरल शब्दावली में सिखा दूंगा। यही जाके पूरा लिखाना, पूरे के पूरे नंबर पा जाओगे। अब मत डरना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे बिहार का हर बच्चा एकदम आसान भाषा में सारांश को सीख सके। आप लोग जानते हो संपूर्ण क्रांति पढ़ने चल रहे हो। संपूर्ण क्रांति के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। इसके लेखक जयप्रकाश नारायण जी हैं। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि बाउल था। बचपन का नाम बाउल था। थोड़ा से जब बड़े हुए तो इनको जो है क्या कहा जाने लगा? जेपी कहा जाने लगा। और थोड़ी सी इनकी जब लोक पक्षधरता बढ़ी, यानी इनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो इनको जो है मेरे प्यारे बच्चों लोकनायक कहा जाने लगा। ये सब बातें तो आप सबको पता होगा, उम्मीद करता हूं। यहां पर आप सब लोग ध्यान देना कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 और निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। बात करूं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों माता पिता का नाम, तो माता जी का नाम फूल रानी और पिताजी का नाम हरसुदयाल। इनकी शिक्षा जो थी, आरंभिक शिक्षा घर पर थी और आगे की शिक्षा जो थी पटना कॉलेज में थी। क्या? पटना कॉलेजियट। ठीक है। और 1922 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां चले गए? अमेरिका चले गए। ये बात आप सबको याद रखना होगा। लेकिन अगर यहां पे कोई पूछ ले ये किसके भाषण से प्रेरित होकर अमेरिका गए, तो स्वामी, तो आप लोग क्या बताओगे? स्वामी सत्यदेव। क्या? स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित होकर। क्या? स्वामी सत्यदेव के भाषण से प्रेरित होकर गए थे। के भाषण से प्रेरणा इनको मिली थी, के भाषण से प्रेरित होकर गए थे अमेरिका पढ़ने। इसीलिए ये जब वापस आए भैया ना, तो इनको सब अमेरिका का दलाल कहने लगे। क्या? अमेरिका का दलाल कहने लगे। जो इनके विरोधी लोग थे इनको अमेरिका का दलाल कह रहे थे। अरे भाई, ठीक है। और ध्यान देना, ये इनकी मां की जब अस्वस्थ थी, ये जो है इस वजह से इनको जो है पूरी पढ़ाई वहां नहीं हो पाई, पीएचडी अधूरी रही और इनको अमेरिका से वापस आना पड़ा। क्या? अमेरिका से इनको वापस आना पड़ा। अब आप लोग ध्यान देना कि बिहार बोर्ड में, ध्यान देना, अच्छा एक थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि आपसे यहां पे क्वेश्चन और अगर पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना अगर आपसे पूछ ले तो रचना आप सब लोग एक बात बता देना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये बात याद रखना, ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगर आपसे रचना पूछेगा तो ये बता देना मेरे दोस्तों। और एक बात बड़ी मजेदार बता दूं, इनका अगर इनसे पूछे आपसे ना पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला, तो एक तो बता देना 1965 में इनको जो है समाज सेवा के लिए, क्या? समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आप सब लोग इस बात को जरूर याद रखना। क्या? मैग्सेसे पुरस्कार मिला। और यहां पर एक बात और याद रखना, 1998 में मरणोपरांत, क्या? मरण के उपरांत, मरणोपरांत इनको क्या मिला? आप लोग बोलोगे गुरुजी भारत रत्न मिला, यानी इनके परिवार को भारत रत्न मिला। ये भी बात आप सब लोग याद रखना। ये भैया छात्र आंदोलन, एक बड़ी मजेदार बात और बता दूं, यहां पर जो है छात्र आंदोलन की अगर आपसे बात करें, छात्र आंदोलन की कोई बात करे, तो आप लोग यहां पे छात्र आंदोलन के बारे में क्या बताओगे? सभी लोग ध्यान समझिएगा। छात्र आंदोलन की बात करें आप सभी से, तो सबसे पहले 5 जून 1974 याद रखना, 1974 याद रखना। जो यहां पे क्या हुआ था? गांधी मैदान पटना। क्या? गांधी मैदान पटना में क्या हुआ था? ऐतिहासिक भाषण हुआ था। क्या? गांधी मैदान पटना, जहां पर क्या हुआ था? एक ऐतिहासिक भाषण हुआ था जो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है और उसे आप सब लोग जानते हो जयप्रकाश नारायण ने संबोधित किया था। और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, ये कहां पर जाते समय छात्र आंदोलन स्वीकार किए थे? बेल्लोर जाते समय। क्या? बेल्लोर जाते समय छात्र आंदोलन को स्वीकार किए थे। क्या? छात्र आंदोलन को स्वीकार किए थे। ये भी बात आप सब लोग याद रखना। एक क्वेश्चन और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हो, ये जो है ना,
ये 5 जून 1974 को जब गांधी मैदान पटना में ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे तो वहां पर इनके विरोध में बहुत से लोग खड़े थे, बहुत से लोग इनके विरोध में खड़े थे और इनका बचपन का नाम बाउल था, ये भी बात आप सब लोग जानते हो। अगर इनसे अगर एक बात और आपसे पूछे कि ये कहां के रहने वाले थे, सिताब दियारा के रहने वाले थे। क्या? सिताब दियारा के रहने वाले थे, याद रखना, ठीक है ना, सिताब दियारा के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण का सारांश अगर पूछे, संपूर्ण क्रांति आप सबसे पूछे, देखिए यहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना लिख देना आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा, बस इतना लिख के आ जाना। बस देखो आप लोग को क्या क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इतना लिख देना, पूरे के पूरे नंबर पा जाओगे। मैं दिनेश शाश्वत आपको बता रहा हूं, इसी वीडियो प्लेलिस्ट देखोगे ना, वीडियो में स्क्रॉल करना, सारी क्लास जो है वीडियो रिकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आप सब लोग ना जब भी देख रहे हो रिकॉर्डिंग, चाहे 1 महीना बाद, 1 साल बाद, जब भी देख रहे हो, इससे अच्छी क्लास मिलना मुश्किल है। तो आप जो है स्क्रॉल करके देखना, ट्रेंडिंग में सारी क्लासेस सारे चैप्टर वाइज में दिया हूं। तो इसमें अभी आपको बातचीत भी पढ़ा दिया हूं, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा, सभी है, आप स्क्रॉल करके देख लेना। आप लोग बच्चों एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1939 में किए, 1943 में पुनः जेल गए, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए, इंपॉर्टेंट बात है, और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, 74 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी किया, आपातकाल के दौरान ये जेल गए, और इनकी कृतियां यानी इनकी रचना क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। सम्मान इनको 2 मिला, भी आपको पीछे क्लास में बता ही दिया हूं जस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद में प्रस्तुत पाठ, यहां से आप सब लोग जो है सारांश में लिखना, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित होती, किससे? जनमुक्ति पटना से प्रकाशित होती है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। बोलबाला का मतलब ज्यादातर युवा लोग थे। नारायण जी कहते हैं, अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं रहे। और जयप्रकाश नारायण जी ये भी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया है, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। कौन सी जिम्मेवारी? छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाला है, मतलब नेतृत्व, नेता जो बने थे। वे कहते हैं, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा और अंतिम फैसला मेरा होगा। इनका मतलब था, मैं भैया नेतृत्व तभी करूंगा जब मैं डिसीजन ले सकूं, आप लोग की बातों को सुनूंगा लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका अपने बलबूते पढ़ाई करने गए, क्योंकि वहां पे खुद इनको जो है मजदूरी करना पड़ गया था, सोच लो, अमेरिका में। और वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए, सबने एक तरफ उनको लोकतंत्र की शिक्षा दी, दूसरी तरफ लोगों ने उनके जुलूस को रोका। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। इसका मतलब इनके जो लोग आंदोलन में आ रहे थे, वहां पे पुलिस लाठियां बरसा रही थी, और मिलने जब आते थे फूल गुलदस्ता देकर जो है बड़े वाहवाही करते थे, आप बहुत अच्छे हो, आप लोकतंत्री हो, बहुत तारीफ करते थे, और पीठ पीछे जो है इन्हीं के लोगों को मारते थे। वही कह रहे हैं, इन लोग को शर्म तक नहीं आ रही है ऐसा करने में। लेखक के कुछ जो है मित्र उनका इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। आज वे लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। क्या? जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। यही इतना आप लोग लिख लेना, पूरे के पूरे नंबर पा जाओगे। रचना बता दिया हूं और माइंड मैप जैसे पूरी बातों को बता दिया हूं। इसको स्क्रीनशॉट करके मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग मेरे पास तक जरूर भेजना, स्क्रीनशॉट करके। और जो है आप लोग दिनेश सर हिंदी PW आपको इंस्टा मेरी है,
ठीक है। दिनेश सर हिंदी PW आप लोग इंस्टा है, उस पर आप लोग भेज सकते हो स्क्रीनशॉट करके, मैं समझ जाऊंगा आप लोग ये क्लास पढ़ चुके हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि दमदार क्लास और हिंदी में 100 में 100 दिलाने का आप सबसे वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे बोलूं हैंड राइटिंग आप मेरे पास भेजते रहना, बस दिनेश सर हिंदी PW आप लोग भेजना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। कहां पे क्या त्रुटियां हैं, कहां पे क्या गलतियां हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ करो। चाहे आर्ट के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, या CBSE बोर्ड से पढ़ के आए हो, या इंग्लिश मीडियम को राइटिंग नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिलाऊंगा पूरा पूरा नंबर, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग स्क्रॉल करके पूरे लेक्चर पढ़ लेना, हिंदी के सारे लेक्चर को मैं 10-10 मिनट में पूरा डाल दिया हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।